हमको गोल मोल घुमाया। 1.5 लाख की बिलिंग उन्होंने बनाई, प्रॉपर 1.5 लाख की। 10 जब हम बिलिंग के पेपर मांग रहे थे तो हमको बिलिंग के पेपर दे नहीं पा रहे थे। सीसीटीवी पे दिख जाएगा और बोलता है कि एक FIR पे तुम्हारी पूरी हेकड़ी निकाल दूंगा। कौन बोला ये डॉक्टर दिनेश पटेल, भगवती हॉस्पिटल का डॉक्टर। 3 घंटे उनने केवल बिल देने में लगाए हैं और बिल्कुल जूनियर स्टाफ। मध्य प्रदेश के विंध्य से खबर लेके आए हैं जो अपना का चिंता में डाल दी। वजह यह कि हर घर में बीमारी आवत थी और बीमार होते। रीवा का महानगरन के तर्ज पर बड़ा किन जा रहा है, भव्य बनावा जा रहा है और यह भव्यता के साथ रीवा में कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगन से सीधा जुड़ा है, आम लोगन खातिर है और आम लोगन खातिर मुसीबत के सबब बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रीवा में कुकुरमुत्ता के भांति प्राइवेट अस्पताल जो है खुल रहे हैं, जहां गरीबन के खून चूसे के ऐसा इंतजाम की इनगा है, व्यवस्था की इन गई कि गरीब छटके न पावे, कौनो हालत में इनकर खून के आखिरी बूंद तक चूस ले। यह हम कहे माँ यह बात ऐसे विवश हो रहे हैं कहे कि बीते दिना एक प्राइवेट नर्सिंग होम के कारनामा सामने आवा है जो महज 4 घंटा के 1.5 लाख रुपया बिल बना दी। कल्पना करिए आखिर कौन ऐसा इलाज हो रहा है जौने माँ 4 घंटा के भीतर कौन ऐसा दवाई कीन गए, कौन ऐसा जांच कीन गए, कौन ऐसा व्यवस्था दीन गए कि ओकर 1.5 लाख रुपया बिल बन गया। बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब कहाँ है? पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद दुखद और सतर्क और सावधान करे वाली खबर के, जहां पर बता दी कि मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा के शहर में निजी अस्पतालन में मरीजन के मजबूरी के फायदा उठावे और इलाज का व्यापार बनावे के एक और चौंकावे वाला मामला सामने आवा है। ताजा विवाद शहर के प्रतिष्ठित भगवती नर्सिंग होम से जुड़ा है, जहां एक सड़क हादसा में घायल मरीज के परिजनन के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर न केवल अत्यधिक वसूली बल्कि संवेदनहीनता के गंभीर आरोप लगाई हैं। परिजनन के दावा है कि महज 4 घंटे के भीतर अस्पताल के द्वारा 1.5 लाख रुपया के भारी भरकम बिल थमा देंगे। घटना के अनुसार सेमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम डढ़िया निवासी राम भाई मिश्रा आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ रहे, एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। उनका उपचार खातिर पहले संजय गांधी अस्पताल ले जाएगा। परिजनन के आरोप है कि वहां से बेहतर इलाज के झांसा दे के उनका योजनाबद्ध तरीका से भगवती नर्सिंग होम भेजेगा। यह घटना रीवा में सक्रिय एजेंट नेटवर्क की ओर इशारा कर थी जो सरकारी अस्पताल से मरीजन का निजी नर्सिंग होम के ओर मोड़े के काम कर थे। मरीज के परिजन और विधि छात्रा अनिकेत मिश्रा के द्वारा जो है अस्पताल की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि सुबह से दोपहर 3 बजे तक संक्षिप्त समय में 1.5 लाख के बिल वसूलेगा। परिजनन के कहा है कि डॉक्टर के वार्ड में कदम रखते हजारन के फीस जोड़ दी जाती। अगला आरोप उनका है कि पूरा भुगतान करे के बावजूद अस्पताल के द्वारा मरीज के मेडिकल फाइल जांच रिपोर्ट दे से इनकार कर देगा। परिजन के आरोप है कि अस्पताल अपने लापरवाही का छुपावे खातिर कागजात दबा दे रहा है। जब परिजन के द्वारा मरीज के बिगड़त हालत पर सवाल कीन गए तो अस्पताल के द्वारा सुरक्षा कर्मी और गार्डन के द्वारा धक्का मुक्की करके परिजनन से गाली गलौज करके उनका बाहर निकाल देगा। आरोप है कि जौने समय मरीज की हालत अत्यंत नाजुक रही वह दौरान आईसीयू में कोनो जिम्मेदार और योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं रहा। अस्पताल में भय हंगामा और प्रबंधन के अड़ियल रवैया के बाद परिजन मरीज के लड़के जबलपुर रवाना हुए। परिजनन के द्वारा चेतावनी दी गई कि यह लूट और बदसलूकी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर। यह घटना एक बार फिर से रीवा जिला के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के निगरानी पर बड़े सवाल खड़ा कर दी थी। का निजी अस्पताल के दर और उनके कार्यप्रणाली पर केहू के अंकुश है या नहीं, फिर सेवा के नाम पर यह सौदा ऐसा ही चल रही। फिलहाल यह मामला में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोनो आधिकारिक बयान नहीं जारी की गया। तैयार रही वह खबर जो अपना से सीधी जुड़ी है और बे हम यह खबर का अपना से जुड़िए से कही थे कि का को जाना थे कि के कब विराम हो सकत है, कब के का कौने डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकत थी और अपने मरीज का बचावे खातिर हर संभव जमीन जागा गहना गुड़िया गांठी सब बेचे का लोग तैयार हो जाते कि हमारा मरीज बच जाए,
हमारे मरीज का बेहतर इलाज मिल जाए। तका डॉक्टर जिनका धरती के भगवान कहा गया है, उनका यह फर्ज बना था कि उनका सब कुछ छीन ले और मरीज की जिंदगी दांव में लगा दे। एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला है और साथ में स्वास्थ्य मंत्री हुए। उनका यह गृह विधानसभा है और वह विधानसभा में यह में गंदा खेल खेला जा रहा है जो बेहद चिंताजनक है। यह खबर में अपना की कार्रवाई ही अवश्य बताऊँ। तो रखब आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। ये आपके साथ आप अमैया थाने पहुंचे। अमैया थाना में आया हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे परिजन, मेरे बब्बा जी हैं श्री राम भाई मिश्रा, वो भगवती हॉस्पिटल में एडमिट हुए कल रात्रि 10 बजे। और रात्रि 10 बजे एडमिट होने के बाद हमको जब पता चला सुबह 10 बजे से और 9 बजे करीब हमको आभास हो गया कि उनकी तबीयत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है। और डॉक्टर ने हमको ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना तो हमारे साथ कोई ऐसी सकारात्मक कन्वर्सेशन की कि हमको यकीन हो सके कि उनका इलाज किस दिशा में जा रहा है। तो हमने इन चीज़ों को लेकर डॉक्टर से जब जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने हमको गोल मोल घुमाया। उसके बाद हमने बताया कि हम यहाँ से संतुष्ट नहीं है इलाज के लिए, तो हम अपने परिजन को जबलपुर दिखाना चाहते हैं। हम जबलपुर जाएंगे, आप हमारी बिलिंग की प्रोसेस करिए जो भी है, तो आप हमारा लेटर दे दीजिए यहाँ से रेफ़र का, या कि फिर आप रेफ़र लेटर नहीं देते हो तो आप हमको राइट्स दे दो, हम यहाँ से चले जाएं, आप हमको डिस्चार्ज कर दो यहाँ से। तो फाइनली बात ये हुई कि जब हम बिलिंग के लिए बोले तो हम 11 बजे हमने उनको फाइनली बिलिंग के लिए बोल दिया कि आप हमको बिलिंग दे दो 10 मिनट में, और उन्होंने बजा दिया 2। 3 घंटे तक बिलिंग में उन्होंने हमको गोल मोल घुमाया। 1.5 लाख की बिलिंग उन्होंने बनाई, प्रॉपर 1.5 लाख की। 10, 11, 12 घंटे के अंदर 1.5 लाख की उन्होंने बिलिंग हमारे ऊपर डाल दी। हम एक पैसे दे दिए बिलिंग के लिए भी। और सबसे ज़्यादा इसी में दिक्कत आ गई कि हम अब मांग रहे थे बिलिंग के, हम पेपर मांग रहे थे पेमेंट देने के बाद। तो पेमेंट देने के बाद जब हम बिलिंग के पेपर मांग रहे थे तो हमको बिलिंग के पेपर दे नहीं पा रहे थे। 1 घंटे तक हमको बिलिंग के पेपर देने में घुमाया। उसके बाद आधे घंटे से 40 मिनट तक हमको केवल इस चीज़ के लिए घुमाया गया कि आपको परिजन को कौन सी दवाई दी गई थी, कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था, कौन सी उसकी जांच रिपोर्ट थी, कि MRI रिपोर्ट के लिए, CT स्कैन रिपोर्ट के लिए, उसको मांगने के लिए हमको दर काउंटर टू काउंटर भटकना पड़ा, डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने पड़े। और डॉक्टर ने हमको ऊपर से फर्जी FIR की धमकी दी। प्यार से कंधे में हाथ रख के किनारे पे मुझे ले गया, CCTV पे दिख जाएगा, और बोलता है कि एक FIR पे तुम्हारी पूरी हेकड़ी निकाल दूंगा। कौन बोला ये? ये डॉक्टर दिनेश पटेल भगवती हॉस्पिटल का न्यूरो सर्जन है। उन्होंने हमसे जब ऐसी बदसलूकी की तो चूंकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने उनसे कहा कि सर ये आप किसी और को बताइएगा, मेरे ऊपर आप फर्जी FIR कर भी दोगे तो कितने दिन तक वो चलेगी? न्यायालय तो स्पष्ट ही कर देगा कि क्या चीज़ है, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। इसी विषय को लेकर आज मैं अमैया थाना आया हुआ हूँ। सामने वाला पक्षकार मतलब जो ट्रीटमेंट चला आपका, आपने उसका बिल मांगा? हाँ, ये केवल और केवल बिल मांगने की स्थिति में। और 12-13 घंटे के करीबन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसने 1.5 लाख रुपए का बिल बना दिया। तो हमने जब अपने बिल का हिसाब मांगा कि सर हम बिल देने के लिए पूरी तरह रेडी हैं, और हम दे के चूँकि हमारे परिजन की हालत गंभीर थी तो हमको उस वक्त पैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा परिजन की जान बचे किसी कदर। लेकिन वो क्या किया कि हमको बिल ही नहीं दे रहा था डॉक्टर। 3 घंटे उनने केवल बिल देने में लगाए हैं। और बिल्कुल जूनियर स्टाफ जब हम वहाँ अपनी फाइल लेने गए बिल पेमेंट करने के बाद, तो उनका हमसे जो बिहेव था बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण था। कहने को तो महिला थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम बिल नहीं, वो तुम्हारी फाइल नहीं देंगे। तब हम डॉक्टर के पास गए और उनसे उन्होंने विनय किया कि सर ये मेरा राइट है, मेरे परिजन के साथ क्या दवाई हुई है, क्या उनकी रिपोर्ट आई, वो हमको जानने का अधिकार है। मैं सामने हॉस्पिटल में क्या बताऊंगा कि उनको अभी तक क्या क्या चीज़ें दी जा रही थी। फिर मेरे को जाके दी गई दबाव बनाने के बाद। थाने आए हैं? जी बिल्कुल, अब थाने आया हूँ और न्याय की मांग करूँगा कि पुलिस और प्रशासन न्याय की उम्मीद है, और ऐसे डॉक्टर के खिलाफ एकदम घोर से घोर धाराओं में FIR दर्ज कराई जाए और इनको हथकड़ियों के पीछे भेजा जाए, जेल के पीछे भेजा जाए, क्योंकि इनको मरीज से कोई वो लेना देना नहीं है। उन्होंने हॉस्पिटल को एक लूट केंद्र बना के रख दिया है। वो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टेड है, वहाँ पे उनको नहीं दिखाया, आप नर्सिंग होम चले गए? बिल्कुल, क्या था कि हम संजय गांधी हॉस्पिटल में दिखाए थे जब आए थे, लेकिन संजय गांधी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो उचित आधारभूत सुविधाएं थी और फैसिलिटी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं थी। और इस प्रकार डॉक्टर दिनेश, अभी हमने उनको नहीं दिखाया था संजय गांधी पे, क्योंकि हम वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल फिर गए किसी के सजेशन पे। क्या नाम है? मेरा नाम अनिकेत मिश्रा है। और मरीज का नाम श्री राम भाई मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम डढ़िया, पोस्ट कुशवार, थाना तहसील सिमरिया का निवासी हूँ। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा
संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,